हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का नाम है मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली, करेंसी सिस्टम। तो देर नहीं करते हैं, टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। तो आज हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली की, और इसमें हम वहाँ की मुद्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मौर्यकालीन मुद्रा पद्धति का काम कौन देखता था। तो इसका एक अधीक्षक होता था जिसको संज्ञा दी जाती थी लक्षणाध्यक्ष की। इस लक्षणाध्यक्ष की अधीनता में ही, कुशल देखरेख में ही मुद्रा संबंधित सभी कार्य चलते थे। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के सिक्कों की बात कही है। तो वह सिक्के हैं, पहला कोश प्रवेश्य, एक ये सिक्के चलते थे, और दूसरा है व्यावहारिक। तो इनको जान लेते हैं। तो कोश प्रवेश्य सिक्के ऐसे सिक्के कहलाते थे जो राजकीय कर को खरीदने और बेचने के लिए प्रमाणिक माने जाते थे। दूसरा व्यावहारिक सिक्के, जो कि साधारणतया लेन देन के काम में आते थे। इसमें सोने के सिक्कों को सुवर्ण या निष्क, ध्यान रखिएगा, सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कार्षार्पण या धरण, और तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था। इसमें से भी सोने के सिक्के बहुतायत से प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। इनका उल्लेख ना के बराबर मिला है या फिर बहुत कम मिला है। जितना भी प्रशासनिक कार्य होता था वह चांदी के सिक्कों के द्वारा ही चलता था, और इन्हें संक्षिप्त रूप में पण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिला है। और इसी से मिलते जुलते एक सिक्के संपूर्ण भारत में पाए गए, जिन्हें हम आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख भी मिलता है। तीसरे हैं तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के इसके प्रतिस्थानी के तौर पे प्रयोग में लाए जाते थे, और तांबे के सिक्कों का कुल वजन चांदी के सिक्कों का 1/16 भाग माना जाता था। तो ये है मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली। कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक बाय बाय।